सत्याग्रह जारी है शहीद स्मारक पर। वो कहते हैं ना, सियासत किस तरह से साजिशों के तार बुनती है और फिर अदालत के चौखट पर वो खुद एक दिन तार तार होती है। उत्तराखंड की सियासत, उत्तराखंड की सत्ता, उत्तराखंड के पुलिस के साथ भी आज देहरादून सीजेएम कोर्ट में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बॉबी पवार और उनके तमाम साथियों को जमानत मिल गई है और जिस तरह से कोशिश की जा रही थी 307 धारा 307 के तहत उलझाने की, इन बच्चों को एक तरह से फंसाए रखने की जो कोशिश की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं एक तरह से विफल साबित हो गई। आप देख सकते हैं बच्चों के चेहरे आज एक तरह से थोड़ा सा इत्मीनान में हैं, खुश हैं। उनको लग रहा है कि वो जो जिस कॉज के लिए वो आगे बढ़ रहे थे, जो लड़ाई वो लड़ रहे थे, वो सही लड़ाई थी और इसीलिए बच्चे सत्यमेव जयते एक तरह से उद्गार कर रहे हैं। उनसे आज बात करते हैं किस तरह से अब जब ये न्यूज़ आप लोगों तक आई है, खबर आई कि बॉबी पवार और तमाम साथियों को, जो आपके साथी थे, उनको जमानत मिल गई है, अब तो राहत से हैं। मेरे ख्याल से एक हफ्ता हो गया आप लोगों को इसी जहाज़म पे, इसी दरी पे बैठ के संघर्ष कर रहे थे ठंड में भी। क्या कहेंगे आप, थोड़ा राहत है, सुकून है? बिल्कुल सर, थोड़ी सी अंदर से खुशी महसूस हुई, लेकिन लड़ाई अभी और जारी है। जिस प्रकार से हमें सहयोग मिला, उत्तराखंड के जनमानस का समर्थन मिला, ये लड़ाई आगे भी जारी रखनी है और ये अभी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन जो हमारा मेन मोटिव था कि बॉबी भाई आए, इसके सूत्रधार मतलब और क्या रणनीति रहेगी, ये बॉबी भाई तय करेंगे अब कि आगे क्या होगा। लेकिन मेन जो हमारी वो है, हमारी सीबीआई जांच है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, बॉबी एक सिर्फ बॉबी पवार का नाम नहीं है। ये जितने भी उत्तराखंड सरकार या यूके पीएससी, यूके SSS में भ्रष्टाचार हो, उसके खिलाफ बेरोजगारों की आवाज़ है, जो उसके लिए सही में हकदार हैं। और ये अभी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ की शुरुआत है और अभी हमारी ये जो आज मांग हुई है, एक छोटी सी पूरी हुई है। अभी देखिए हमारी मांग क्या थी, बॉबी भाई हमारे बीच में होने चाहिए, लेकिन वो यहाँ नहीं है। ये सिर्फ मतलब अगर 100% की बात करें तो हम 1% भी पूरा नहीं हुआ है। और हमारी डिमांड है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए एक सिटिंग जज के अंडर में। हमें सिर्फ जुडिशरी में भरोसा है, ये उत्तराखंड पुलिस SIT वगैरह में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम यानी कि पुलिस पर भरोसा नहीं है। हमारे साथ पंकज छेत्री जी एडवोकेट भी हैं और मैं उनके बारे में बताऊं, वो कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसी चीज़ को छुपा के बात करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो इस बच्चों के जो ये सत्याग्रह था, इससे भी लगातार जुड़े रहे हैं और वो कोर्ट रूम से लेकर के और यहाँ स्मारक, शहीद स्मारक तक वो डटे रहे हैं। पंकज छेत्री जी, क्या कहेंगे, आज 307 का जो प्रयास था पुलिस का या अभियोजन पक्ष का, सरकार का, वो धरा रह गया। किस तरह की लड़ाई रही इन बच्चों की? अब तो बॉबी पवार और तमाम साथी जो है वो एक तरह से रिहा हो गए, तो क्या कहेंगे? आज बहुत 7 दिनों बाद राहत की सांस ली है। बहुत तनाव था, बहुत प्रेशर था, बहुत ज़्यादा षड्यंत्रों का, आप कुल मिला के तो 7 दिनों में हमने पूरी महाभारत देखी है। यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर चक्रव्यूह भी रचा गया, किस तरीके से यहाँ पर शकुनी मामा की तरह पासे भी फेंके गए, किस तरीके से दुर्योधन की तरह यहाँ पे कुछ चक्र भी बनाया गया। तो अंत में सत्य की जीत होती है और उसी तरीके से जो है धर्म का जो है जीत होती है, धर्म की सर्वदा। तो आज धर्म की जीत हुई है और बहुत खुशी का दिन है, पर आंदोलन चलता रहेगा। बॉबी भाई आज बाहर आ रहा है और बॉबी बाहर आ जाए तो उसके से बैठ के हम फिर डिस्कस करेंगे आगे की रूपरेखा, इसको कैसे आगे ले जानी है। क्योंकि जो मांग है तो वो मुख्य मांग तो सीबीआई जांच की है और जो दूसरी मांग है कि आगे एक ऐसा सशक्त कानून बने कि ये दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो अभी तक सीबीआई जांच की जो सिटिंग जज की निगरानी में होनी है वो पेंडिंग है, क्योंकि सरकार ने षड्यंत्र रचकर जो हमारा अहिंसक आंदोलन चल रहा था उसको हिंसक बना दिया। और जब उसको हिंसक बना दिया तो उसकी स्थिति ये पैदा हुई कि सरकार के, आप देखेंगे आपके मीडिया के लोगों के पास ही वो फुटेज हैं कि जो पुलिस वाले पथराव कर रहे हैं, या गांधी पार्क में जिस प्रकार से रात को 12 बजे घुसकर बिना लेडी कांस्टेबलों के हमारी बहनों को साथ किस तरीके से बर्बरता की गई, हमारे भाइयों के साथ किस प्रकार सिर फोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया रात को 12 बजे। तो वो आंदोलन बहुत अभी आगे जाना है और अगले दिन जो 9 तारीख को हुआ था वो हम काला दिवस के रूप में हमेशा याद रखेंगे, 9 फरवरी को, कि किस तरीके से जनरल डायर की सरकार ने लाठीचार्ज वहाँ पे कराया
और लाठीचार्ज कराने के बाद चोटिल युवकों को किस प्रकार से वहाँ तड़पता हुआ छोड़कर पुलिस भाग गई और फिर बॉबी को और 12 लोगों को बंद किया गया, उन पर संगीन धाराएं लगाई गई। ये संगीन धाराओं पर 307 अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है, बच्चे प्रोटेस्ट भी करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन 307 लगा दी गई। थोड़ा फिर कहा कि नहीं, हम आप लोगों ने जब बार एसोसिएशन ने दबाव डाला नहीं, हम पीछे हट जाते हैं, फिर बाद में कहा कि नहीं अब जो को लिंगर ऑन करना है चीज़ों को तो यही लगा देते हैं। इस पर बहस हुई, पुलिस के मेडिकल प्रमाण पत्र भी लगा दिए। ये सब क्या था, ये फिर टिक क्यों नहीं पाया कोर्ट में? देखिए, पहले इन्होंने आनन फानन में 307 लगा दी, पर पुलिस का कोई मेडिकल ऐसा दाखिल नहीं किया गया जिसमें 307 बनती है, तो उसको हटा दिया गया कोर्ट के द्वारा। माननीय न्यायालय ने उसको हटा दिया 307 को। फिर जब इन्होंने देखा कि अभी बॉबी छूटने वाला है और जमानत हो जाएगी आसानी से, फिर इन्होंने 307 को दोबारा लगाने के लिए पुराने मेडिकल जो कि अभी रिसेंट के मेडिकल हैं उसको दाखिल किया। कई लोगों को अस्पतालों में इन्होंने भर्ती कराया अपने पुलिस वालों को, और नए सिरे से एक षड्यंत्र रचकर 307 लगाने की फिर कोशिश की गई। पर अब देखिए, सत्य की जीत होती है, झूठ सामने आ ही जाता है। पुलिस के अधिकारी, शहर के सबसे बड़े अधिकारी पुलिस के, खुद न्यायालय कक्ष में खड़े होकर जिरे कर रहे हैं। मैंने पहली बार देखा है, ऐसा आतंकवादियों के केस में भी नहीं होता है। ऐसा माओवादी भी, कोई चीनी एजेंट भी कोई पकड़ा जाए तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा इन्होंने हमें बदनाम करने की कोशिश करी, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी कि इसको इतना बदनाम किया गया कि आज इन्होंने जो आरोप लगाया वो बहुत हास्यास्पद है। ये कह रहे हैं इनको फंडिंग हो रही है, मतलब जैसे कहते हैं टेरर फंडिंग हो रही है। मैं तो सुन के आज सीरियसली जैसे मैं बहुत हंसा और रोना भी आया कि किस प्रकार से बच्चे, ये देखिए मैं आपके बताना चाहूँगा, आप नीचे ज़रा करिए, ये दरी है, ये देखिए दरी, ये और ये टेरर फंडिंग, ये टेरर फंडिंग है, देख रहे हैं आप, ऐसा फंडिंग बता रहे हैं। ये 50 रुपये किराए पे दरी लाए हैं, है ना। अब ये 100 रुपये इकट्ठा करके खाने की व्यवस्था होती है। कुछ मैं देता हूँ, कुछ और अधिवक्ता साथी, कुछ जानकार, कुछ परिचित, कुछ पार्टी के लोग, ऐसे करके एक सहयोग होता है कि बच्चे भूखे ना रहें। 80 लोग रह रहे थे शुरुआत में, फिर 60 लोग रुके, 20 रजाई गद्दे थे, 10 रजाई थी। हाँ, वो फंडिंग हो रही है। संतरे तक, पानी तक हमें अंदर लाने नहीं दिया जा रहा था 2 दिन तक। तो इस प्रकार जो प्रताड़ना हमने झेली है, व्यक्तिगत पुलिस के, शहर के पुलिस के टॉप अधिकारी एक एक बच्चे का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ ये हो जाएगा, तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। से बात करूंगा पंकज भाई, आप लगातार बच्चों के साथ भी रही हैं, अब बॉबी पवार को एक तरह से रिहाई मिली है, क्या कहेंगे? आप लोग पिछले 1 हफ्ते से लड़ाई लड़ रहे थे, पुलिस काफ़ी तरह से, जैसे बताया पंकज क्षेत्री ने बताया, हम लोग देखते थे वो मेंटल टॉर्चर करके जाते थे कि देखो यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे नाम नोट करवाओ, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। क्या कहेंगे? राहत है कि इस सत्याग्रह की नई सुबह है, बॉबी पवार जब आप लोगों के साथ मुखातिब होंगे उसके बाद नई रणनीति बनी, क्योंकि अभी CBI जाँच की मांग तो अपनी जगह पेंडिंग है। सर, अभी थोड़ा बहुत राहत मिली है कि बॉबी भाई को रिहा करने की, मतलब उन्होंने मंजूरी दे दी है कि, पर अभी हमें कंफर्म नहीं है कि 2-4 दिन से यही बोल रहे हैं कि रिहाई हो जाएगी। जब तक हमें बॉबी भाई मतलब दिखाई नहीं देते एक स्पोर्ट जगह, या अभी के लिए बोला है कि जस्ट या गांधी पार्क छोड़ देंगे या कहीं, तब तक तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं शायद। और अभी हमें बार अध्यक्ष मेंबर ने कहा कि यहाँ से चले जाएंगी, तो हमें अभी लगता ही नहीं है कि बॉबी भाई जब तक बाहर न निकले तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं है। आप क्या कहेंगे, कुछ राहत है? बॉबी पवार और तमाम साथियों को जमानत तो मिल गई है, लेकिन ये 7 दिन तो बड़े कष्ट भरे रहे होंगे। हाँ जी, अभी मतलब लग रहा है कि हमारी जो पहली मंजिल है वो पार हो गई है, तो हमें थोड़ी सी राहत है। अब आगे देखते हैं कि सरकार क्या करती है, कैसे करती है, कैसे अपना प्रशासन चलाती है। अगर वो हमारी मांग दूसरी भी पूरी करती है तो हम लोग अपने आप को सक्षम समझेंगे। बाकी जो भी है, जैसा भी चल रहा है वैसा तो चला ही रहेगा। हम लोग अभी पीछे तो नहीं हटेंगे। जो चीज़ हम कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, उस चीज़ के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैंने पिछली बार आपसे बात की थी, मैं फिर आपका कमेंट लेना चाहूँगा। अब पिछली बार में अब में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? तो राहत है, सबके चेहरों पर वैसे थोड़ी मैं मुस्कुराहट देख रहा हूँ, क्या समझे, थोड़ी राहत? तो उम्मीद थी
पहले दिन जब यहाँ के बैठे थे तब उम्मीद थी कि यार ये होगा, क्योंकि बड़ी टॉर्चर किया जा रहा था, बड़े बड़े वर्दी वाले, बड़े बड़े स्टार वाले पुलिस अधिकारी आ रहे थे, आप लोग बच्चे थे, कभी इतने अधिकारी देखे भी नहीं होंगे, फिर इस तरह से घेरे हुए थे। अब लग रहा है कि नहीं, सही रास्ते पे थे, सत्यमेव जयते है, सत्य की जीत हो रही है। बिल्कुल सर, हम पूरे उम्मीद के साथ बैठे थे, इसीलिए हम यहाँ पे डटे रहे। अगर हमारे अंदर उम्मीद नहीं होती तो ये चीज़ें शायद नामुमकिन थी। मुमकिन तभी हुआ जब लोगों के अंदर उम्मीद होती है, बिना उम्मीद के कोई चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाती है। तो इसलिए हम सभी को कहना चाहते, एक खुशी आज हमें हुई है कि तो जो हमारी सफलता की जो कड़ी है उसका हमने प्रथम चरण पार कर लिया है। तो हमारे बॉबी भाई हमारे बीच कुछ ही समय में मौजूद रहेंगे। तो हमें आज एक बहुत बड़ी खुशी है कि हमने एक जो हमारी कोशिश, कहते हैं कि लहरों को डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो सबसे पहली जो बात है, हमारी जो प्रथम चरण है वो हमने सफल कर दिया है। तो आगे के भी सभी चरण हमारे सफल रहेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और ये हमारी उम्मीदें लास्ट तक बनी रहेगी जब तक हमारी पूरी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। हर दिन ये जब लगातार कोर्ट में बहस हो रही थी तो हर दिन कुछ ना कुछ पुलिस ऐसी चीज़ें लेकर कह रही थी कि इसको लिंगर ऑन किया जाए, तो टाला जाए एक दिन और, इसमें टाइम बाइंग किया जाए। फिर 307 की एक तरह जानलेवा हमले की धारा भी इसमें लग गई। तो इससे डर नहीं लगा कि कहीं हम लोग गलत तो नहीं फंस गए हैं? कहाँ हम लोग पारदर्शी परीक्षाओं का तंत्र विकसित करने के लिए अपनी सरकार से मांग करने के लिए आए थे, लेकिन अपनी ही सरकार ने, अपने प्रशासन ने ऐसा बिहेव किया। देखिए सर, सबसे पहली बात है कि जो सच्चाई होती है, काफ़ी कुछ समय के लिए इनमें लगता है कि हम इसके शायद हमारे साथ कुछ गलत होगा, लेकिन जो सच्चाई होती है वो सच्चाई होती है। सच्चाई में हमेशा जीत मिलती है इंसान को। तो हमें ये उम्मीद थी कि हम सत्य का साथ दे रहे हैं कि तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो हम इसी उम्मीद में अपना जो आंदोलन है, हमें सत्याग्रह जो है ये हमने चलाए रखा। तो आज हमें तो प्रथम सफलता प्राप्ति हुई है, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसी उम्मीद के साथ हम आगे भी कार्य करते रहेंगे सर। बहुत अच्छा। और उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था उसमें भी नारी शक्ति का बहुत योगदान था। यहाँ भी बहुत सारी बच्चियाँ थी, मैं 2 बच्चियाँ पीछे बैठी हुई हैं, वो अभी वो कुछ बेटा कुछ कहना चाहेंगे? बेटा आप कुछ बोलेंगे? क्योंकि जिस तरह से बच्चियों ने, क्योंकि बच्चे तो लगातार प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, लेकिन बच्चियाँ भी इस लड़ाई में थी। और यह उत्तराखंड की तासीर है कि यहाँ भी जब भी कोई इस तरह का कोई मूवमेंट चलता है तो नारी शक्ति है वो कहीं भी पुरुषों से पीछे नहीं रहती। तो बच्चियां भी इसमें लड़ी। तो बेटा अब राहत की बात है, बॉबी पावर तमाम लोगों को, आपके साथी तो उनको जमानत मिल गई है। अब जो आप लोगों की जो मांग थी कि पारदर्शी परीक्षा तंत्र होना चाहिए, बार बार पेपर लीक नहीं होने चाहिए, क्या उम्मीद है कि अब ये लड़ाई, ये सत्याग्रह फिर ट्रैक पे आएगा और नए सिरे से सरकार भी अपनी गलतियों का एहसास करेगी, प्रशासन भी अपनी गलतियां मानेगा कि आप लोग कोई सरकार या प्रशासन के खिलाफ नहीं थे, आप लोग तो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे? क्या कहेंगे बेटा? क्योंकि सर देखिए, ऐसा होता है ना कि एक लीडर का बाहर होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना लीडर के तो हम अगर देश भी चलाएंगे तो नहीं चल पाएगा, इसलिए लीडर का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा नेतृत्व करेंगे। अब बात रही एग्ज़ाम की, तो फिर जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर री एग्ज़ाम भी कराते हैं लोग तो फिर से अगर वो पैसे लेके सब ऐसा धांधली वगैरह होगी तो हम तो फिर से पीछे रह जाएंगे। हमारा क्या, वही है। लड़कियों पे भी और लड़कों पे भी प्रेशर रहता है। लड़कियों के लिए भी बोलते हैं घर वाले कि कितनी तैयारी करोगे, अब शादी करा देते हैं। तो फिर हमें वो चीज़ भी तो देखनी है। 5 साल में भर्ती आ रही है, हमने तैयारी करके एग्ज़ाम निकाला, फिर ऐसे पैसे दे के लोग अंदर हो जाते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है तो हम नहीं दे सकते ना, हम तैयारी कर सकते हैं। तो फिर यही चीज़ है, जांच तो होनी चाहिए। और लेकिन सरकार ये कहती है, प्रशासन ये कहता है कि साहब CBI जांच की मांग तो हाईकोर्ट में भी खारिज हो गई थी और हम तो देखिए जो नकल माफिया सबको पकड़ लेते हैं। तो आप लोगों को सरकार की या प्रशासन की बात पे यकीन क्यों नहीं होता है? सर यकीन इसलिए नहीं होता ना कि कुछ महीने पहले वीडियो की परीक्षा में धांधली हुई थी, तो वहाँ पे भी तो सरकार ने भरोसे देके ये परीक्षाएं जो है UKPSC को ट्रांसफ़र कर दी थी, लेकिन तब भी कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर से पटवारी का लीक होता है, उसके बाद अगर बॉबी भाई नहीं होते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारे JEE का एग्ज़ाम भी लीक हुआ है, PCS वाले में हुआ है। तो फिर वही बात है ना कि सरकार भरोसा कैसे दिलाए जब सारे एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। कहीं तो पारदर्शिता हो तो हमें भरोसा आए कि हाँ सब ठीक होगा। बच्चे बड़ी लड़ाई जीती, कुछ हौसला हो रहा है, क्या कहेंगे? सर सबसे बड़ी बात तो यही है कि मतलब जो हमारी पहली मांग थी कि बॉबी सर को रिहा करो, तो उन्होंने बॉबी भैया को रिहा कर दिया है। तो सबसे बड़ी खुशी तो इसी बात की। और मतलब अगर अभी गवर्नमेंट मान जाती है हमारी दूसरी मांग CBI जांच हो जाए, पर वो मान इसलिए नहीं रही है क्योंकि उनके जो अंदर के नेता हैं उन्होंने इसमें बहुत बड़ी धांधली खुद से की है, तो वो CBI जाँच के लिए इसीलिए नहीं मान रहे।
ये अपने आप में बड़ी बात है। बच्चों को खुशी तो है ही, निश्चित तौर पे खुशी होनी भी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह लोग बैठे हुए थे इस हालात में, यहाँ टिके हुए थे शहीद स्मारक पे और एक तरह से पूरे सिस्टम से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये इस सत्याग्रह की अपने आप एक नई सुबह है। लेकिन बड़ा सवाल है कि यहाँ से ये जो सत्याग्रह है, ये जो इन बच्चों का प्रयास है, ये कहाँ लेकर के जाएगा? क्या वास्तव में जो भर्ती परीक्षाएं हुई जिनमें पेपर लीक, उनकी सीबीआई जांच की मांग को आगे सरकार मानेगी? क्या शेप ये आंदोलन आगे लेने वाला है? बॉबी पवार जब इन तमाम बच्चों के साथ होंगे तो किस तरह की इनकी आपस की मंत्रणा होती है? क्या ये लोग डिसीजन करते हैं कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है? क्योंकि सरकार का स्टेप दर स्टेप देखा गया कि सरकार अपने रुख पे, अड़ियल रुख पे कायम रही है। सरकार ने आखिरी दिन तक कोर्ट तक में भी हर वो हथकंडा अपनाने की कोशिश की जिससे कि इन बच्चों को हतोत्साहित किया जा सके, लेकिन इन बच्चों की हिम्मत टूटी नहीं, इनका हौसला टूटा नहीं। अब बड़ा सवाल है कि यहाँ से जब क्या स्वरूप सामने आएगा, ये बहुत निर्णायक होने वाला है कि यहाँ से ये जो बच्चों का मूवमेंट है, ये कोई ट्रेंड, कोई आंदोलनकारी नहीं थे, कोई इन्होंने ट्रेनिंग नहीं ले रखी थी कि ये साल दर साल आंदोलन कर रहे थे। ये बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, फिर पेपर लीक हो जा रहा था, फिर दोबारा एग्ज़ाम दे रहे थे, हिम्मत करके वो पेपर फिर लीक हो जा रहा था। UKSSC पेपर नहीं करा पा रहा था, UKPSC भी पेपर नहीं करा पाया। तो ये बच्चे मजबूर होकर के निकले थे। ये कोई ट्रेंड आंदोलनकारी नहीं थे, ये किसी पार्टी के एजेंट नहीं थे, ये किसी सरकार के भी खिलाफ नहीं थे, ये तो एक पारदर्शी सिस्टम मांगने आए थे। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ से ये जो पूरा जो इन बच्चों का सत्याग्रह है, जिनको नौकरी करनी चाहिए थी, जिनको अभी पढ़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो व्यवस्था हम नहीं दे पाए, हमारे सरकारी तंत्र वो व्यवस्था नहीं दे पाया, यहाँ से ये बच्चे किस तरह से अपनी बात को सरकार तक, सत्ता प्रतिष्ठान तक रख पाते हैं। और क्या है जो भर्ती भ्रष्टाचार उत्तराखंड में, चाहे विधानसभा में बैकडोर भर्तियों का मसला हो या फिर दूसरे मसले, क्योंकि विधानसभा में बैकडोर भर्तियों का मसला, स्पीकर ऋतु खंडूड़ी 250 लोगों को बाहर करती है। सरकार के भीतर भी एक तबका चाहता है कि इनको बहाल किया जाए। कांग्रेस का भी एक डेलीगेशन स्पीकर से मिलकर कहता है साहब इनको बहाल करो। यानी ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का किस तरह का घालमेल है, जिससे इन बच्चों को कोई लेना देना नहीं था। इन बच्चों की एक मांग थी, साहब जो पेपर लीक हुए हैं इनकी सिटिंग हाईकोर्ट के जज की अगुवाई में सीबीआई से जांच कराओ, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और जब मुख्यमंत्री खुद ये दावा करते हैं कि साहब वो भी सफाई करना चाहते हैं, इस नकल माफिया के कैंसर को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तो जब इतना आप इतना दावा कर रहे हैं तो इन बच्चों की बात सुनने के लिए इतना तिकड़म करने की, इतना इन बच्चों को हैरेस करने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन आज एक तरह से बच्चों की जीत हुई है और ये सत्याग्रह की नई सुबह है। यहाँ से बच्चे अपने आंदोलन को किस तरीके से ले जाते हैं, क्योंकि शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात को रखनी होगी, और कैसे ये आंदोलन आगे ले जाता है, क्या, क्योंकि इस पर उत्तराखंड का भविष्य टिका हुआ है। यहाँ से किस तरह का पारदर्शी परीक्षा तंत्र विकसित होता है, इस आंदोलन का कितना असर होता है, क्योंकि मकसद सिर्फ बॉबी पवार या उनके साथियों की जमानत कराना नहीं है। मकसद यहीं से अब शुरू होता है कि क्या जो डिमांड लेकर के बच्चे इकट्ठा हुए थे गांधी पार्क के बाहर, उस लड़ाई को किस तरह से लोग चरणबद्ध तरीके से आगे लड़ पाते हैं। नमस्कार। बता देंगे।